खुद राजीव प्रताप रूडी को हमारे कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि आप मुझे एम्बुलेंस मुहैया कराइए, अपनी माँ को लेकर के छपरा सदर अस्पताल जाना है। उन्होंने बहाना किया कि उन्होंने, उस लड़का ने कहा कि आपके ऑफिस पर रखा हुआ है एम्बुलेंस, अब मैं ड्राइवर देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका सिस्टम है। तब लड़के ने ट्वीट किया, लड़के ने सोशल मीडिया पर भेजा और इस पर नज़र हमारे आदरणीय नेता को पड़ी। उस मीडिया वीडियो वायरल में एक भी फूटा हुआ एम्बुलेंस दिखा दे, एक भी उस नहीं फूटा, तो 24 घंटा उनको मुकदमा करने में लगता है। तो वो भूमिका तैयार करते हैं 24 घंटे में, रात के अंधेरों में वो खुद से एम्बुलेंस को फोड़ते हैं और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी के लोगों ने फोड़ दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। राजीव प्रताप रूडी के भूमि पे, निजी किसी भूमि पे जो एम्बुलेंस रखे थे, उसको जब पप्पू यादव ने उसका पर्दाफाश किया तो उन पर एफआईआर हो गया। इसको लेकर के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता है, धरना दे रहे हैं। जरा बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों पप्पू यादव के ऊपर ही एफआईआर हो गया इसको करने घटना में। सर, इस सत्ता का दुरुपयोग है। जिस तरह वो गरीबों को मारने की मर रहे हैं, एक तरफ आपको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, दवा नहीं, बेड नहीं, और आप देखते होंगे रोज़ पटने जैसा शहर में एम्बुलेंस की कमी के कारण रिक्शे से, टेम्पू से, ठेले से मरीज को ले आया जा रहा है। और एक तरफ सत्ता के पक्ष के ही जनप्रतिनिधि सांसद राजीव प्रताप रूडी 49 एम्बुलेंस को अपने घर पर छुपा कर रखते हैं, आवासीय कार्यालय को। वो आवासीय कार्यालय भी सरकारी फंड से ही बना हुआ है। स्किल इंडिया के फंड 9 करोड़ रुपया के लागत से वो बिल्डिंग बनाया है, वो अपने प्राइवेट ज़मीन पर, और वहीं छुपा के वो एम्बुलेंस को रखते हैं। जब हम लोगों के बीच, जनता के बीच वो पर्दाफाश करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, खुद तो दिल्ली भाग जाते हैं, खुद तो बाहर चले जाते हैं चुनाव के बाद, वो दर्शन भी नहीं देते हैं। वो सुशील कुमार मोदी हों चाहे रूडी हों, लगभग बीजेपी के तमाम बड़े नेता या तो घर में बंद है या तो दिल्ली जाके बैठ गए हैं। जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, और ऊपर से एम्बुलेंस को छुपा के रखते हैं। जब पर्दाफाश किया जाता है तो वो ओपन चैलेंज देते हैं कि हमें ड्राइवर नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनको कहाँ से ड्राइवर मिला कि वो गाड़ी को हटा देते हैं। सारण में दरअसल हुआ क्या, एफआईआर की वजह क्या बनी? सारण में एफआईआर की वजह मात्र एक है कि उनका जो काला बाजारी था, एम्बुलेंस को जो चोरी करके अपने निजी उपयोग में लाते थे, उनको हम जनता के बीच उजागर किए, बस। दूसरा और कोई कारण नहीं है। कि जिस तरह वो जनता का पैसा, संसद प्रतिनिधि का उस पर लिखा हुआ था कि राजीव प्रताप संसद निधि के द्वारा ये एम्बुलेंस खरीदा गया है, और सुसज्जित एम्बुलेंस था, उसमें GPRS ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त एम्बुलेंस था। जब वो खरीदा गया था तो 80 एम्बुलेंस खरीदा गया था एमपी फंड से। लगभग 31 और कह रहे हैं कि शहर में चल रहे हैं, मगर वो 31 भी किसी किसी घर पर अलग अलग रखा हुआ है। 80 एम्बुलेंस वो अपने कार्यकर्ता को दिए और वो अपने कार्यकर्ता से चलवाते थे, और उनका कार्यकर्ता उनका पैसा अपने तहसील के रखता था। एक तरह से वो प्राइवेट यूज होते थे। शीशा ईशा फोड़ने का भी आरोप लगा है, कुछ क्षति भी पहुंचाने का आरोप आपके कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। जो आरोप लग रहा है वो सरासर गलत है, क्योंकि अगर हम गए, जब पूरे जनता, पूरा देश देखा कि वहाँ 39 एम्बुलेंस है, लगभग तमाम मीडिया भी वहाँ पहुँची, उसी समय का वीडियो भी वायरल है। उस वीडियो वायरल में एक भी फूटा हुआ एम्बुलेंस दिखा दे, एक भी उस नहीं फूटा, तो 24 घंटा उनको मुकदमा करने में लगता है। तो वो भूमिका तैयार करते हैं 24 घंटे में, रात के अंधेरों में वो खुद से एम्बुलेंस को फोड़ते हैं और पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी के लोगों ने फोड़ दिया। अगर जन अधिकार पार्टी को फोड़ना होता, चाहे वहाँ से उनको लेके आना होता या पब्लिक को देना होता, तो हम समाजों के बीच क्यों जाते? हम भी रात के अंधेरे में जाकर फोड़ देते। हम तो लोगों को दिखाने का काम किए कि किस तरह 49 एम्बुलेंस एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए हैं। प्रेमचंद जी, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो ये जो एम्बुलेंस को छुपा कर रखा गया था, ये मामला आप लोगों के संज्ञान में कैसे पहुंचता है? जी बिल्कुल, ये इनकी गुनाहों की लंबी फेहरिस्त है, जिनका नाम राजीव प्रताप रूडी है। इनकी बड़ी ही स्मार्ट, ये जेंटिल धूर्त है, ये पढ़े लिखे बड़े ही फ्रॉड हैं। राजीव प्रताप रूडी 4 लाइन अंग्रेजी, 10 लाइन हिंदी, और ऐसे बोल बोल करके अपने आप को, सारण की जनता को लगातार ये ठगते रहे।
चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बैसाखी के लोग हैं, भाजपा भरोसे और एनडीए गठबंधन के भरोसे जीतने वाले लोग हैं और ये चुनौती देते हैं पप्पू यादव को, स्वीकार है। राजीव प्रताप रूडी जी, जब पहली बार आप विधायक बने थे उस वक्त भी पप्पू यादव निर्दलीय विधायक बने थे, आप दल से बने थे। 3 बार निर्दलीय पप्पू यादव एमपी बने हैं और आप एक बार भी बिना बैसाखी और बिना भाजपा के भरोसे आप सांसद का मुंह नहीं देखे हैं। 5 बार सांसद पप्पू यादव जी रहे हैं, आप 5वीं बार आपका नहीं है और आप पप्पू यादव को चुनौती दे रहे हैं। एम्बुलेंस वहाँ रखे हुए थे, ये बात आपको किसने बताई? वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, कुछ कार्यकर्ता? मैं बताता हूँ। ये एम्बुलेंस आज से नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों ने लगातार, ये जैसे वैश्विक महामारी का दूसरा चरण शुरू हुआ, पहले चरण से छुपा कर रखे हुए थे। लोगों ने समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों है, खरा पड़ा है, लेकिन लोगों को अभाव हुआ, लोगों को दिक्कत हुई। सारण अमनौर के लोगों ने तो उनके पीए, उनके सहयोगी, उनके साथियों, खुद राजीव प्रताप रूडी को हमारे कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि आप मुझे एम्बुलेंस मुहैया कराइए, अपनी माँ को लेकर के छपरा सदर अस्पताल जाना है। उन्होंने बहाना किया, उन्होंने, उस लड़का ने कहा कि आपके ऑफिस पर रखा हुआ है एम्बुलेंस, अब मैं ड्राइवर देता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका सिस्टम है। तब लड़के ने ट्वीट किया, लड़के ने सोशल मीडिया पर भेजा और इस पर नज़र हमारे आदरणीय नेता को पड़ी। नेता ने खुद संज्ञान लिए, हमारे नेता, कि ये हक बनता है कि मैं जब जनता की सेवा कर रहा हूं तो क्यों एवं भाजपा का सांसद गुनाह छुपा करके एम्बुलेंस ढके हुए। जैसे ही उनके गुनाहों का पर्दा चादर हटाए, बिल खिलाए राजीव प्रताप रूडी और बौखलाई एनडीए सरकार, मुकदमा किए हैं। नीतीश कुमार जी, बड़ी विनम्रता से जन अधिकार पार्टी आपसे पूछना चाहती है कि आप तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, हम किसी को फंसाते नहीं हैं, हम किसी को बचाते नहीं हैं। सारण में क्या हो रहा है? नहीं दिखा कि बालू ढोया जा रहा है आपको एम्बुलेंस? नहीं दिखा आपको नीतीश कुमार जी कि 40 का 40 एम्बुलेंस एक भाजपा सांसद ने ढक करके रखा है और रोना रोता है? ये यदि कहते कि नहीं किसी कारण से पड़ा हुआ है, डीएम रखवाए हैं या हम नहीं जानते हैं, वो तो डिमांड कर दिए ड्राइवर का और स्किल इंस्टीट्यूट खोले हुए थे। इस गुनाहों का पर्दा मत ढकिए नीतीश कुमार जी। यदि आपका कथन सच है कि हम फंसाते नहीं, बचाते नहीं, तो मत फंसाइए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को और मत बचाइए भाजपा के खिलौना सांसद राजीव प्रताप रूडी को। कोविड एक्ट, महामारी एक्ट बनता है, राजीव प्रताप रूडी पर मुकदमा कीजिए और जेल के सलाखों में भेजिए। धन्यवाद। पप्पू यादव के इस मामले को उजागर करने के बाद ये खबर पूरे देश में फैल गई है और भाजपा को इसका जवाब भी देना पड़ रहा है हर जगह पर। इसके साथ ही पप्पू यादव का जो सेवा दल है जन अधिकार पार्टी का, वो भी लोगों को खाने पहुंचाने का काम कर रहा है। उधर खाना बनाया जाता है और इस टीम के लोग जो है अलग अलग जगह खाना पहुंचाते हैं। राजू दानवीर हैं। इस बीच सारी कठिनाइयों के बीच कैसा चल रहा है ये सेवा का कार्य? सेवा का कार्य बहुत अच्छा तरह चल रहा है। जितना भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सभी में खाना भेजा जाता है और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल से भी जो फ़ोन कॉल आते हैं सभी जगह भेजा जाता है और प्रयास रहता है कि एक एक आदमी तक पहुँचे हमारा ये खाना। और यह निश्चितकालीन चल रहा है लंगर। आज 7वां दिन है, सुबह शाम दो टाइम खाना जाता है। आपके हिसाब से क्या हाल है पटना के? आप लोग अस्पतालों में भी जा रहे हैं, सेवा दल में लोगों की कमी तो नहीं हो रही है? और वो क्या हाल है जिन परेशान लोगों से आप मिलते हैं, लोग क्या कहते हैं आपसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बेड नहीं है, बिहार में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई की कालाबाजारी है। रेमडेसिविर जो है 40-50 हज़ार की लागत में मिल रहा है, वो भी डुप्लीकेट मिलता है, असली पता नहीं है। तो ऐसे हालात में आप चाहिएगा कि गरीब आदमी बच जाए, संभव नहीं है। जो यहाँ की बात कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में, पर डे सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं जो कहते हैं कि सर बचा लीजिए मेरे पिताजी को, माँ को, भाई को, बेटे को। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग चाह कर भी नहीं कुछ कर पाते हैं। जितना बनता है उतना करते हैं। ऑक्सीजन दे देते हैं, दवाई दे देते हैं। लेकिन जिस बिहार में सारा कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर हो,
वो जनता को कैसे वेंटिलेटर अवेलेबल कर सकता है? तो स्थिति मुश्किल है अभी भी, इसीलिए आप लोगों का भी घर में रहना ज़रूरी है कि संक्रमण फैले ना, क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है और हम और आप सब इससे जूझ रहे हैं। अपने राय, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।